प्यारे विद्यार्थियों, पिछला वीडियो यहीं पे रुक गया था परिमेय संख्या पे, तो वहीं से चालू करते हैं। परिमेय संख्या जैसा बता दिया हूँ कि यम बटे यन के रूप में लिखे जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जहाँ यम और यन क्या हो? पूर्णांक संख्याएं हो, तथा यन जो है वो शून्येतर संख्या हो। शून्येतर का मतलब समझ जाओ, यन शून्येतर संख्या होती है। मतलब शून्येतर संख्या का मतलब जो शून्य न हो, पूर्णांक संख्या हो लेकिन शून्य न हो। तो कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्णांक संख्या है लेकिन शून्य न हो? तो जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, शून्य को छोड़कर सभी क्या कहलाती हैं? शून्येतर संख्या। परिमेय संख्या, हम जितने भी भिन्न की संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्या हैं। भिन्न में या नीचे का हर जीरो नहीं होना चाहिए। अब आइए हम किताब का एक सवाल देखते हैं। उदाहरण 7/3, 2 और -2/3, इसको संख्या रेखा पर आपको दिखाना है। 7/3, 2 तथा -2/3, ये तीनों जो है वो परिमेय संख्या है। एक चीज और आपको बता दूं, 9वीं में आपको काम आएगा। यहां देख रहे हैं आप 0, 1, 2, 3, 4, यहां 1, 2, 3, 4। तो क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो उत्तर क्या मिलेगा? हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 से चालू हो रहा है और पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 से चालू हो रहा है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। अगर पूछ दिया जाए कौन सी ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है, तो क्या उत्तर आएगा? कौन सी ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है? तो 0। इसी तरह से जैसे सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, उसी तरह से सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 है, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं। और इसके अलावा पूर्णांक संख्या में और क्या एक्स्ट्रा है? जितने भी माइनस की संख्याएं हैं वो इससे ज़्यादा हैं। तो मतलब अगर पूछा जाए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं, तो हाँ, होती हैं। कौन सी ऐसी पूर्णांक संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है? तो जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं सभी पूर्णांक संख्या हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरह से सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे अब कहोगे कि एक परिमेय संख्या है, तो हाँ, इसे हम m/n के रूप में कैसे लिखेंगे? 1/1 लिख दें। 1/1 भी एक ही कहलाएगा। 2 को कैसे हम लिख सकते हैं? 2/1 लिख दिया, उसे भी m/n के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या हो उसे हम इसके रूप में लिख सकते हैं m/n के। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। तो अभी आप यहाँ पर आओ, इनको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा पर दिखाना है, तो अगर वो भिन्न की संख्याएं हैं तो हम पहले जो है एक संख्या रेखा, जैसे हम 4वीं 5वीं में बनाते थे, उसी तरह से 5वीं 6वीं में कहीं संख्या रेखा बनाने के लिए आपको दिया होगा कि पहले एक संख्या रेखा बनाइए। हमारी ये बन गई संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं? बीच में हम क्या लेते हैं? बीच में लेते हैं 0। 0 से दाहिनी तरफ हम क्या लेंगे? धनात्मक संख्याएं। दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं। चलो 1-1 सेंटीमीटर पे 1-1 सेंटीमीटर का हम निशान लगा लेते हैं। अब ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। ये कहाँ? बीच में, संख्या रेखा के बीच में क्या लोगे? 0। और 0 के दाहिनी तरफ 1-1 सेंटीमीटर, या जैसा आपको सुविधा लगे जितना बनाओ, लेकिन सबकी दूरी समान। जैसे इसकी दूरी 1 सेंटीमीटर है तो इसकी भी दूरी 1 सेंटीमीटर।
एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर 1 1 2 3। उसी तरह से बाईं तरफ क्या हो जाएगा, शून्य के बाईं तरफ कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं। तो शून्य के बाईं तरफ 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप ऋणात्मक संख्या ले लेंगे। ये हो जाएगा क्या, -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। अब ये हमारा बन गया। अब इसमें आपको ये संख्या 2 कहाँ दिख रही है, +2 है वो। अगर निशान कुछ नहीं दिया है तो प्लस समझेंगे। ये जो है ये +2 की जो संख्या है वो यहाँ पर है, ये हो गया +2। अब आपको 7/3 और -2/3 स्थापित करना है। इसको स्थापित करने के लिए आप नीचे की संख्या देखें। नीचे की संख्या कितना है, 3। तो हमको प्रत्येक खाने को 3 भाग में बांटना है। अब जैसे ये एक खाना, ये दूसरा खाना, ये तीसरा खाना, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। 3 बराबर भागों में बांटने का मतलब इसके बीच में हम 2 निशान अगर लगाएंगे तो ये देखो, ये एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। इसी तरह से इसको भी 3 बराबर भागों में बांटना है। इधर आ जाओ, इधर भी 3 बराबर भागों में बांटोगे सभी खाने को। इसको भी 3 बराबर भागों में बांटना है तो 2 बीच में और बिंदु लगाएंगे। अब देखो ये कितने भाग में बांटना है वो किस आधार पर डिसाइड होगा, नीचे की संख्या हर कितना है उसके आधार पर। अब 3 है तो प्रत्येक खाने को 3 बराबर भाग में। अगर यहाँ 4 रहेगा तो प्रत्येक खाने को कितने बराबर भाग में बांटेंगे, 4। यहाँ अगर 2 रहेगा तो प्रत्येक खाने को कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 2। अब हम आगे आएंगे तो क्या करेंगे, अब ये देखो, ये जो है यहाँ 0 है, दाहिनी तरफ आपको कितना लेना है, 7/3। तो 7/3 कहाँ आएगा, 0 से आगे बढ़ोगे तो ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3। 3/3 का मतलब क्या हो गया, 1। ये 4/3, ये 5/3, ये 6/3। ये जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा, ये 7/3 हो जाएगा। तो आपको एक 2 ले लिए, एक 7/3। अब एक लेना है -2/3। -2/3 कहाँ आएगा, ये वो 0 से इस साइड आएगा क्योंकि ये माइनस की संख्या है, तो 0 से बाईं तरफ जाएंगे। ये 1/3, -1/3, ये -2/3। तो ये जो बिंदु है ये -1/3, ये जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, -2/3। तो इस तरह से आपको संख्या रेखा पर ये परिमेय संख्या या दशमलव की संख्या को दर्शाना है। आइए अब हम गणित के सवाल कुछ करते हैं। प्रश्न संग्रह 1.1 में आइए। 1.1 का पहला सवाल है 3/2, 5/2 और -3/2। इसको आपको निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर प्रत्येक के लिए अलग अलग संख्याएं लिखिए। अभी ये प्रत्येक के लिए अलग अलग संख्या रेखा खींचिए का मतलब इस सवाल के लिए अलग संख्या रेखा, इसके लिए अलग संख्या रेखा, इसके लिए अलग संख्या रेखा, इसके लिए अलग संख्या रेखा। मतलब इसमें आपको 4 संख्या रेखा खींचनी है। तो पहले सवाल में आप संख्या रेखा खींचेंगे। चलो पहला सवाल मैं बता देता हूं, इसी आधार पे आप लोग दूसरा सवाल करेंगे। तो कौन सा है, 1.1 का पहला सवाल। सवाल क्या है, 3/2, 5/2 और तीसरा है -3/2। तो ये कामा है। ये आपको 3 संख्याएं हैं परिमेय संख्या।
जिसको आपको संख्या रेखा पर बनानी है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। इस तरह से आप स्केल से खींचना, सीधा खींचना, समझ गए। और उस पर इधर भी बाण का निशान और दूसरे साइड भी बाण का निशान लगा देंगे, तीर का निशान। और बीच में क्या लेंगे, बीच में एक बिंदु बनाएंगे जिसको क्या आप लिखेंगे, शून्य, बराबर। अब शून्य के दाहिनी तरफ कौन सी संख्या लेंगे, धनात्मक संख्या। एक एक सेंटीमीटर दूरी पर लेना है आपको। 1 सेंटीमीटर दूरी पर 1 2 चलो 3 ले लिया। इधर भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 2 3 ले लिया। तो इस तरह से अब आपको इसको देखना है, नीचे का हर कितना है, 2। तो इसका मतलब आपको प्रत्येक खाने को कितने भाग में बांटना है, 2 भाग में। तो प्रत्येक खाने को 2 भाग में बांटने के लिए क्या करेंगे, खाली एक बीच में चिन्ह लगा देंगे। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अब इसी तरह से ये देखो, अब आप उसको पहले भी लिख सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इधर आपका -1 है, -2 है और इधर -3 है। तो प्रत्येक, अब हम पहले खाने को 2 भाग में बांटे, उसी तरह से दूसरे खाने को किस भाग, 2 भाग में बांट देंगे। तीसरे खाने को भी 2 भाग में बांट देंगे। अगर आपने चौथा बनाया है तो उसको भी 2 भाग में बांट देंगे। प्रत्येक को नीचे जितना रहे, नीचे का हर 2 है तो 2 भाग में बांटेंगे, 3 है तो 3 भाग में बांटेंगे। तो यहाँ पर आप इधर भी 2 भाग में बांट दें। इधर भी आप 2 भाग में बांट दो, बराबर। अब आपको कितना बनाना है, 3/2। 3/, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक, कुछ चिन्ह नहीं दिया है तो धनात्मक। तो शून्य से इधर जाओगे, ये हो जाएगा 1/2, ये 2/2। 2/2 को क्या समझोगे, 1। ये हो जाएगा, ये 1/2, 2/2। तो ये बिंदु हो जाएगा 3/2 आपका। ये 5/2 लेना है तो हम कहाँ पहुंचे थे, यहाँ 1/1, 1/2, 2/2, 3/2, ये 4/2। 4/2, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। ये हो जाएगा कितना, 5/2। उसी तरह से -3/2, तो हम बाईं तरफ जाएंगे। -3/2 के लिए हम बाईं तरफ जाएंगे। इधर ये हो जाएगा -1/2, ये -2/2, -2/2 1, और ये हो जाएगा -3/2। तो इसी प्रकार से आप इसमें जितने भी सवाल हैं ये सभी हल करो। जैसे इसमें प्रत्येक एक खाने को कितने भाग में बांटोगे, 5 भाग में। इसमें 8 भाग में। थोड़ा ज़्यादा दूरी पर 1 2 3 लेना। इसमें नीचे वाले भाग को कितने भाग में बांटोगे, 8 भाग में। तो एक थोड़ा बड़ा लेना, इसको 10 भाग में बांटना है। तो बड़े बड़े थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर नहीं, काफ़ी दूर दूर पर लेना। अब निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब ये देखो, संख्या रेखा यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 2 3। इसमें प्रत्येक खाने को कितने भाग में बांटा है, प्रत्येक खाने को कितने भाग